नमस्कार दोस्तों, मैं लगनदेव राज समता मूलक विश्लेषक, शाइस्तापुर, बहरामपुर, राघोपुर, वैशाली, बिहार। दोस्तों, जिसने अपने को अपनाया नहीं, दूसरों को अपनाने की चली चाल, देखता रहा तस्वीर को, तीन ने कर दिया कमाल। दोस्तों, राजनीति की दाव पेच अजीब होती है। राजनीति में न किसी का कोई दोस्त होता है, न किसी कोई का दुश्मन, न नीति होती है, न न्याय, केवल एक ही होता है, कल, बल और छल। जैसा कि इस कलयुग में चलने के लिए, किसी पद पर आसीन होने के लिए कल, बल, छल हर व्यक्ति अपनाते हैं और वे चाहते हैं कि बड़े से बड़े पद पर आरूढ़ हों। यही खेल 28 जनवरी 2024 के बिहार की सियासत पर देखने को मिला। जो महागठबंधन की सरकार में जिनके बले बूते पर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, क्या वजह है, क्या कारण है? उन्होंने 28 जनवरी 2024 के 1-2 दिन पहले महामहिम राज्यपाल से राजभवन में जाकर मिले। आप ये जानते हैं, आप देखते हैं, देखे होंगे, पहचाने होंगे कि जब भी किसी प्रकार की सभा होती थी, किसी प्रकार की शिलान्यास किया जाता था, तो उसके साथ हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सिरमौर, पूर्व रेल मंत्री, गरीबों अकलियतों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव अवश्य ही साथ रहा करते थे। लेकिन उन्हें छोड़कर राज्यपाल से मुलाकात की और वहां राज्यपाल से गुफ्तगू करके के मुख्यमंत्री ने वापस आए। मीडिया वालों से जानकारी हुई, उन्होंने कह दिया कि सब ठीक ठाक है और नीतीश कुमार ने अपनी डपली, अपनी राग आलापना शुरू कर दिया और उसी समय से आगे की रणनीति बढ़ती गई। सब दल के विधायकों ने अपने अपने दलों को अलग अलग शिफ्ट कर दिया। जैसा आप जानते हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के जो महासिरमौर थे, उन्होंने अपने विधायकों को एक गया में शिफ्ट कर दिया और महागठबंधन के साथ कांग्रेस दल के जो 19 विधायक थे, उन्हें हैदराबाद में शिफ्ट कर गया और महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के गोद में रहने वाले वाम दल, वो भी तेजस्वी यादव के क्वार्टर में सम्मिलित हो गए और उन्होंने ये भी कहा कि सब ठीक ठाक है। इधर देखें, एक और अजीब सी बात है, जब गया में भारतीय जनता पार्टी की प्रशिक्षण दी जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसमें राजनीतिक, दिल्ली के राजनीतिक करने वाले दोनों जोड़ी, जिसमें अमित शाह गया में पहुंचे और वहां देखे कि कुछ एक विधायक वहां उपस्थित नहीं है। पुनः उन्होंने आगे की राजनीति की शंखनाद करके वहां से चल दिए। तत्क्षण कल होकर के यहाँ आप देखेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री के यहाँ जो ये चाणक्य करने वाले ये अमित शाह हैं, उनके यहाँ बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर सम्राट चौधरी ने अपने कुछ सहयोगियों को लेकर दिल्ली कूच किए और वहाँ दिल्ली जा कर के और चाणक्य, महान चाणक्य अमित शाह जी से और केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और वहाँ से गीता की पाठ बधाई गई। जैसा कि आप ये जानते हैं, महाभारत में
ये अंकित है, लिखित है। महर्षि वेद व्यास ने भी ये लिखा है कि जब अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण बने थे, एक कौरव को हराने के लिए वे सारथी बने थे, तो जब बाण चला रहे थे अर्जुन, तो वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अर्जुन की किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्होंने कहा कि मैं किस पर बाण चलाऊं, ये तो मेरे दादा श्री है, ये मेरे चचेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, ये कृपाचार्य हैं, सभी संबंधी है, आखिर मैं किन पर बाण चलाऊं। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करूं या नहीं करूं। तो वही भगवान कृष्ण ने वो अर्जुन को उसी कुरुक्षेत्र की मैदान में उपदेश दिया कि अर्जुन, तुम किम कर्तव्य विमूढ़ क्यों हो, आखिर बाण चलाओ। देख रहा है नदियों में श्रेष्ठ गंगा मैं हूं, सभी मैं हूं, दसों दिक्पाल मैं हूं, किन्नर मैं हूं, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्रमा हूं, मैं सभी देवताओं में श्रेष्ठ मैं हूं। ये देखो सामने ब्रह्मांड है, देखो ब्रह्मांड मैं हूं, तब फिर तुम्हारी किस बात की चिंता है। दोस्तों, यही वहाँ सम्राट चौधरी के साथ और अमित शाह के साथ बातें हुई और वहाँ से महामंत्र लेकर ये सम्राट चौधरी ने बिहार में आए और यहाँ सभी दलों ने अपनी अपनी खेल करना शुरू कर दिया। अपनी अपनी लिट्टी पर अंगोरा रखने का काम शुरू कर दिया। ये जो है अमित शाह की बहुत बड़ी राजनीति संज्ञान है, क्योंकि उन्होंने राजनीति को चाणक्य कहा जाता है। सम्राट चौधरी आए और उन्होंने अपने पार्टियों के साथ बैठक की और यहाँ जनता दल यूनाइटेड के जो सिरमौर नीतीश कुमार हैं, उन्हें श्रवण कुमार के यहाँ जाकर के मीटिंग किए। मीडिया वालों ने कहा कि क्या है, बोले कि सब ठीक ठाक है। आखिर सब तो ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल के भी जितने विधायक थे, ये सिरमौर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि जितने भी हमारे महागठबंधन के विधायक हैं, सभी कृपया ये पटना में आकर के डेरा डालें। सभी दलों की आपसी में बातचीत होने लगी, अपनी नीति तैयार की। नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया कि अब नहीं, बहुत दिन हो गया, बहुत साथे रहे, अब विलग हो जाऊंगा, अब ये राष्ट्रीय जनता दल जनता दल से विच्छेद कर लूंगा ही। और उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया और पार्टी अलग अलग हो गई और घोषणा कर दिया। क्योंकि महामहिम राज्यपाल से बातें हुई थी और यहाँ तक कि ये चाणक्य अमित शाह से भी बातें हुई थी, सभी ठीक ठाक थे, खिचड़ी पक गई थी। अंततः अब क्या होगा, सभी विधायकों ने एकजुट हुए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार की चाल को देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा सोचा कि नहीं, इन्हें तो कुछ साख ठीक नहीं है, आखिर इसे कुछ कंडीशन के साथ इन्हें बांधा जाए। कंडीशन लगाए कि नीतीश जी, पहले आप इस्तीफा दें, तब आपकी सरकार में रहने के लिए हमारे जितने भी विधायक हैं वो आपको समर्थन सभी जो है करेंगे। ऐसी कंडीशन पर थोड़ी सी जो है सनसनी हुई, लेकिन उन्होंने, आप ये जानते हैं कि कोई व्यक्ति यदि कमज़ोर होता है, एक व्यक्ति कमज़ोर होता है, तब कहीं दूसरे से संपर्क साधा है, कहीं सहायता करने की बात होती है कि उससे मेरा पार लगेगा, उससे मेरी कठिनाइयाँ जो है दूर होगी। वही बात यहाँ जो है उस कंडीशन को नीतीश कुमार ने मान ली और कहा कि ठीक है, मैं इस्तीफा दूंगा। और वो राज्यपाल के यहाँ जाकर के पूरे राजग की जितने भी एनडीए समर्थित थे, सभी वहाँ राजभवन में कुछ किए और वहाँ गए और मुख्यमंत्री की शपथ ली। 9वीं बार
मुख्यमंत्री की शपथ ली। शपथ लेने के बाद पूरे बिहार में सनसनी हो गई। क्यों कि ये आस्तिक और नास्तिक वाली बात यहाँ चरितार्थ हो गई। जो किए हुए कर्तव्य को बंधुओं मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो किए हुए कर्तव्य को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। वैसा ही यहाँ बात सामने आ गई। आखिर खेल तो हो गया, लेकिन यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुलेआम मीडिया भाइयों के सामने ये कहे और अन्य दलों ने कहा कि अभी खेल बाकी है, अभी खेल हुआ का। एज उक्ति जो है केवल तेजस्वी यादव की ही थी, खेल अभी बाकी है। तो खेल किया, जो खेल करने वाले जो नायक थे वो देखे कि क्या हो गया। जब डेट मुरक्कर डेट जो है अविश्वास प्रस्ताव की डेट तिथि निर्धारित की गई, बंधुओं तिथि निर्धारित की गई। वो तिथि हुआ 12 फरवरी 2024, जिसमें सभी को वहाँ बहुमत सिद्ध करना है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, विश्वास मत का कितना किसके पक्ष में है। यदि कम 122 से कम विधायक की सूची जाती तो वहाँ सरकार गिर जाती। लेकिन सभी पार्टी, राजग हो, एनडीए है या महागठबंधन हो, सभी अपने अपने जुगाड़ में लग गए और सभी पटना में कुछ करने के लिए कहे, सभी दल आ गए। लेकिन यहाँ हर जगह से बात निकली कि खेला बाकी है। खेला बाकी क्या है? अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक, जिसमें प्रहलाद यादव, नीलम देवी और एक चेतन आनंद, तीनों जो है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर ही जीत के आए थे। तेजस्वी प्रसाद यादव की असीम कृपा से जीत के आए थे। लेकिन वो क्या हुआ, उनके गोद में से हट करके और राजग यानी ये जनता दल यू की गोद में चले आए और वहाँ खेला जो है कर दिया। यही बंधुओं, यही है कि जो अपने को साथा नहीं, यहाँ चर्चा होने लगी कि इनका विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सभी कंप्लीट हैं। इधर से बात आई कि जनता दल यू के कुछ एक विधायक ललन सिंह ने लेकर के अपने पाले में चले गए हैं। 200 122 किया, 100 भी आना मुश्किल होगा। लेकिन ये जो है आशा विफल हो गया। वो विफल किसने किया? वो विफल जो अपने घर में ही रहने वाले ये 3 राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक, जिसमें चेतन आनंद जो आनंद मोहन के सुपुत्र हैं और एक नीलम देवी जो आनंद सिंह की पत्नी है और एक प्रहलाद यादव, तीनों ने आकर के यहाँ खेला कर दिया। अंततः सरकार का विश्वास मत प्राप्त हुआ। विश्वास मत प्राप्त होने से पहले सबसे पहले यहाँ एक बात हुई कि जो स्पीकर थे, स्पीकर को हटाने के लिए पहले अविश्वास मत लगा। उस अविश्वास मत में भी वे हार गए। 112 विधायक स्पीकर के पक्ष में और 125 विधायक स्पीकर के पक्ष में हुए। वहाँ जो है विपक्ष में 112 हुए और पक्ष में जो 125। इस तरह से करके पक्ष अंततः विपक्ष में 112 नहीं, इस तरह करके जो है उनकी कुर्सी जो है चली गई। अंत अविश्वास प्रस्ताव हुआ। अविश्वास प्रस्ताव में भी इनके ये एनडीए सरकार नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने और आज वे चल रहे हैं। और अंततः यही कहना चाहूँगा कि जो अपने को बचाइए, दूसरों को लाने की कोशिश नहीं कीजिए। अपने घर जब जल रहा है, आप देखते हैं कि जब कबूतर किसी व्यक्ति ने पोसा है, यदि पोसने वाले की दरगाह से हट करके यदि अलग चला जाता है तो समझिए कि उस कबूतर को वहाँ
खाने पीने की सामग्री नहीं मिली होगी और उसे किसी तरह की प्रताड़ित करता होगा। इस तरह से वहाँ कबूतर दूसरे दरगाह में चला जाता है। ठीक उसी तरह से जो 3 थे वो अपने में नहीं रहे, वो राजग में चले आए और खेला कहने वाले थे कि खेला अभी होगा। वो खेला हुआ क्या, अपने खेला में अपने में ही सिमट गए। बंधुओं, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।